हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ने जा रहे हैं और आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिएगा क्लास पे आते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ का मैप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और छत्तीसगढ़ के मैप को ऐसी समझने में काफ़ी परेशानी आती है। तो उसके लिए मैंने छत्तीसगढ़ के मैप को ट्रिक के अनुसार जो है आपको समझाने जा रहा हूँ। ज़रूर आप इसे अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप एक आकृति बना लीजिएगा छत्तीसगढ़ मैप का। मैं इसके लिए जो है एक जग होता है घर में, उसी का आकृति ले लेता हूँ छत्तीसगढ़ के मैप को। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे। क्लियर? इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसमें संभाग बनाना है। ठीक है, कितने संभाग है वर्तमान में? 5 संभाग। तो हमें क्या करना है, इस एरिया को सबसे पहले 5 संभागों में डिवाइड करना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, फिर एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए, फिर एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को 4 हिस्सा तो दिख रहा है, एक और हिस्सा बनाना है अर्थात 5वां संभाग। तो एक लाइन आप यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। क्लियर हो? तो बन गया पहला संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा संभाग, चौथा संभाग और 5वां संभाग। अर्थात ये आपका सरगुजा, ये आपका बिलासपुर, आपका ये कौन सा हो गया, दुर्ग संभाग, और ये आपका कौन सा है, रायपुर संभाग, जो कि रायपुर संभाग सबसे क्या है, प्राचीनतम संभाग है, और ये दुर्ग क्या है, सबसे नवीनतम संभाग है। और ये आपका कौन सा है, बस्तर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, आपका बस्तर संभाग। तो चलिएगा, अब क्या करते हैं, हम एक एक जिलों को जो है विस्तार से देखेंगे कि एक एक जिले जो है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। उन 33 जिलों को हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसकी सीमा किन किन जिलों से टच करती है इसको देखेंगे। क्लियर हो? चलेगा, एक एक संभाग का जो है हम क्या कर लेते हैं, जिले में विभाजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दुर्ग संभाग से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो डिब्बा बना ना, 2 डिब्बा बना हुआ है देखेंगे, और इस 2 डिब्बों को क्या करना, पुनः जो है अन्य जिलों में विभाजित कर लेना। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो क्या हो गया, आपका एक डिब्बा ये बन गया, एक डिब्बा ये बन गया, एक डिब्बा ये बन गया। और यहाँ पर आएंगे तो आप जो है एक डिब्बा ऐसे और खींचेंगे। ठीक है, तो ये पूर्व की जो स्थिति थी दुर्ग संभाग की, वो स्थिति अभी बन चुकी है। ठीक है, लेकिन आप सबको पता होगा कि कुछ समय पहले आपका जो है राजनांदगांव जिला को विभाजित किया गया और 2 नवीनतम जिला यहाँ पे क्रिएट किया गया ना। तो 2 नवीनतम जिला को भी क्या करना है, आपको बनाना है। तो चलेगा, आपको देखना है कौन कौन सा। तो ये आपका कौन सा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये एक नया जिला है जो कि राजनांदगांव की जो है कवर्धा और एरिया को टच करके जो है बनाया गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये कौन सा जिला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केसीजी। कौन सा, केसीजी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा, आगे फिर जो है आप देखेंगे कि यहाँ से फिर टच करेंगे और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो है पुराना राजनांदगांव का हिस्सा ही हो जाएगा ना। और ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, मोहला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जिलों को देखेंगे हम, कौन कौन सा नाम है इसका। ये दुर्ग क्या हो जाएगा, दुर्ग, ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ये बेमेतरा हो जाएगा। कौन सा, बेमेतरा। क्लियर? और ये वाला एरिया जो है आपको कौन सा हो जाएगा, तो बालोद जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बालोद जिला हो जाएगा। क्लियर? और ये वाला एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, कबीरधाम या कवर्धा। ठीक है, कवर्धा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जिला जो है आपका पहले ही बता चुका हूँ, केसीजी, खैरागढ़, गंडई, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। फिर उसके बाद जो है आपका ये मोहला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी, इसको लिख सकते हो MMA। ठीक है, मोहला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी। क्लियर? समझ आया? फिर से समझाता हूँ ना।
आपको क्या करना है, ये डिब्बे में सबसे पहले ये लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इस डिब्बे को 3 भागों में डिवाइड करना है, 1 2, ठीक है। ये दूर का हो गया, डिब्बे तरफ ऊपर में है, ठीक है, उत्तर में, फिर दक्षिण में कौन सा है, बालद है, क्लियर हो। इसके बाद जो है ये वाला डिब्बा बचा, ये डिब्बे को सबसे पहले एक यहाँ से इस लाइन के जस्ट ऊपर, फिर इस लाइन के जस्ट ऊपर और एक यहाँ पर खींचना है, ठीक है। ये कवर्धा हो जाएगा, ये खैरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। श्रीखरा मंडी वाला एरिया, ये राजनांदगांव वाला हो जाएगा और ये मोहला मानपुर अहमदगढ़ चौकी। तो इस प्रकार से आपका दुर्ग संभाग के जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 जिला क्लियर हो गया, सबको समझ आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या करना है, रायपुर संभाग आएंगे और रायपुर संभाग में एक लाइन मैं ऐसे खींचता हूँ ना, और इस लाइन से जस्ट ऊपर, ठीक है। एक लाइन इस लाइन से जस्ट ऊपर और खींचेंगे हम, ठीक है। और ये वाला एरिया को हम ले जाके यहाँ पे मिला देंगे, क्लियर हो, क्लियर, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली लाइन को हम क्या ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और इस प्रकार से आपके रायपुर संभाग के सभी जिले जो है यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो गया आपका रायपुर, कौन सा जिला हो गया, रायपुर जिला हो गया, क्लियर हो। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला जिला जो है आपका धमतरी हो जाएगा, ठीक है, धमतरी हो जाएगा। और ये वाला जिला जो है आपका कौन सा होगा, बलौदा बाजार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बलौदा बाजार हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, महासमुंद, कौन सा हो जाएगा, महासमुंद हो जाएगा। और ये आपका गरियाबंद, कौन सा, गरियाबंद, क्लियर हो। इस प्रकार से आप ये क्लियर करेंगे, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ऐसे और इस लाइन से जस्ट ऊपर में क्या करना है, आपको खींचनी है, जो कि बलौदा बाजार जिला बन जाएगी। और उसके बाद फिर ऐसे एक लाइन खींचना है और इस लाइन से जस्ट ऊपर खींचना है, जो कि रायपुर जिला आपकी जो है बन जाएगी। फिर ये वाला एरिया जो है आपको क्या करना है, फिर से ऐसे क्रिएट करना है और ये धमतरी जिला हो जाएगा। फिर ये वाले लाइन आपको ऐसे खींच देना है, फिर ये हो जाएगा आपका महासमुंद जिला। ये जो निकला हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आपका कौन सा है, आपका गरियाबंद जिला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बिलासपुर संभाग आएंगे। बिलासपुर संभाग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है इस पॉइंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। या इस पॉइंट को क्या मानना है, आपका सेंटर पॉइंट मानना है, कुछ लाइनें यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा ना। फिर उसके बाद जो है आपको एक लाइन ऐसे और खींचना है ना, और उसके बाद ऐसे खींच देना, ठीक है। ये 2014 के 14 के समय का जो है उस समय के बिलासपुर संभाग की स्थिति है। फिर क्या करना है, उस समय 2014 में बिलासपुर को कट कर के जो है एक नया जिला बनाया गया, उसको बना देना है आपका यहाँ पे ना। फिर उसके बाद जो है हाल ही में कुछ समय पहले जो है यहाँ पे जांजगीर चांपा का ना, जांजगीर चांपा का एक हिस्सा निकाला गया और वो है आपका कौन सा, शक्ति बनाई गई ना। तो ये चीज़ आप शक्ति बता दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है, कहाँ से, बलौदा बाजार से, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ हिस्सा लिया है रायगढ़ से, और ये दोनों की कुछ हिस्से को मिलाकर जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया है कौन सा जिला। तो आपको बताने के लिए आना चाहिए कि भाई ये वाला जिला जो है सारंगगढ़ विजयगढ़ वाला जिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा कंप्लीट कौन सा हो गया, आपका ये कंप्लीट हो गया बिलासपुर संभाग के जिले, ठीक है। चलिएगा देखते हैं एक जिले का नाम मुंगेली, ठीक है, कौन सा, मुंगेली। फिर उसके बाद जो है ये बिलासपुर BSP, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला एरिया जो है आपका गोरेला GPM, गोरेला पेंडा मारवाही वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद ये वाला एरिया आपका हो जाएगा जांजगीर चांपा JC, ठीक है। और ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका शक्ति जिला, कौन सा, नवीनतम जिला शक्ति है, ठीक है। जो कि पूर्व में जो है 28वां जो है शिक्षा जिला था, ध्यान देंगे। इसके बाद जो है ये वाला एरिया जो है रायगढ़ हो गया, कौन सा हो गया, रायगढ़ हो गया। और ये आप सबको पता है कि सारंगगढ़ विजयगढ़ वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये शक्ति वाला है। और उसके बाद ये वाला एरिया जो है विद्युत नगरी कोरबा, ठीक है। तो इस प्रकार से बिलासपुर के जितने भी जिले हैं बिलासपुर संभाग के, ये भी आपका क्या हो गया,
क्लियर हो गया। तो चलिएगा देखते हैं एक बार फिर से क्या करना है। सबसे पहले बलौदा बाजार को आपको सेंटर पॉइंट मानना है और वहीं से लाइन खींचनी है, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींच लेना, एक लाइन ऐसे खींच लेना ना, फिर एक लाइन ऐसे आपको खींचना है, ठीक है। फिर ये जो जो नया जगह बना है उसको बाद में बना लीजिएगा ना, ऐसे खींच लीजिएगा ना। फिर ये नया और ये नया जगह 2014 वाला, और ये वाला एरिया जो है आपका सारंगगढ़ विलयगढ़ वाला एरिया, ठीक है। क्योंकि बलौदा बाजार और रायगढ़ से लिया गया हिस्सा है, ठीक है। फिर जिस आगे चलते हैं हम सरगुजा संभाग में। कहाँ चलते हैं? सरगुजा संभाग में। और सरगुजा संभाग के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हम देखेंगे, चलेगा। सरगुजा संभाग के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से बिलासपुर संभाग को के जिले को बनाने के लिए हम बलौदा बाजार को सेंटर पॉइंट माने थे, उसी प्रकार से अब जो है सरगुजा के लिए हमें कोरबा को सेंटर पॉइंट मानना है और यहाँ से कुछ लाइनें हमें खींचनी है, ठीक है। क्लियर हो? ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आप ऐसा कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये वाला लाइन ऐसा खींच लीजिए, ठीक है। पहले क्या था, ये अगर मिटा दूँ, ठीक है, ये वाला एरिया अगर मैं मिटा दूँ तो ये क्या हो जाता है, कोरिया हो जाता है। लेकिन कोरिया से हाल ही में क्या बना है, एक नया जिला बना है ना, तो ये इसको क्या करना है, आपको दर्शाना है। और इसका नाम है भाई आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला एरिया जो है ये वाला एरिया है। क्लियर हो? ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है ये वाला एरिया बताना है, तो ये कौन सा जगह, कोरिया, कौन सा जगह, कोरिया जिला, ठीक है। जो कि पूर्व में जैसा स्थित था वर्तमान में भी जो है वैसा ही स्थित है। क्लियर हो? चलेगा आगे देखते हैं। आगे आपका जो है ये वाला एरिया सूरजपुर, कौन सा है, सूरजपुर, ठीक है। और ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, बलरामपुर, कौन सा, बलरामपुर। क्लियर हो? इस प्रकार से इसको समझेंगे। क्लियर? और इसके बाद ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, सरगुजा, कौन सा हो जाएगा, सरगुजा। क्लियर हो? और ये वाला एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, जसपुर, कौन सा हो जाएगा, जसपुर। क्लियर हो? तो ध्यान देंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है। कोरबा जिले को सेंट्रल पॉइंट मानना है, वहाँ से एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच देंगे और इस प्रकार से आपका सरगुजा संभाग के पूरे जिले जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए। क्लियर हो? अब देखिएगा बचा कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग, कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो बस्तर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस्तर के जिले को बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ऐसे लीजिएगा और ये यहाँ पे लाके ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन फिर क्या करना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और इसे जो है पूरा ऐसे ले जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऐसे खींच लीजिएगा, छोटा सा ऐसे बीच में डिब्बा बना लीजिएगा, फिर इसको ऐसे कर लीजिएगा और फिर इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो जरूर ये चीज़ें आपको बनाने के लिए आना चाहिए और ये चीज़ें क्या करेंगे आप यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। क्लियर? तो चलिएगा आगे चलते हैं हम ना, आगे देखते हैं इसके नामों को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कांकेर जिला हो जाएगा, कौन सा जिला हो जाएगा, कांकेर जिला, ठीक है। और ये जो है आपका नारायणपुर हो जाएगा, कौन सा, नारायणपुर हो जाएगा। और ये वाला एरिया जो है आपको कौन सा हो जाएगा, कोंडागांव हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कोंडागांव हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जिला जो है कौन सा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बीजापुर। क्लियर हो? इसके बाद जो है आपका ये वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बस्तर, कौन सा हो जाएगा, बस्तर। ये छोटा सा जो डिब्बा वाला है वो दंतेवाड़ा, ठीक है। इसके बाद जो है ये वाला जिला जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सुकमा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से जिलों का जो है विभाजन करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं बस्तर जिला को बताता हूँ। ऐसे लाइन लेना है यहाँ से और इसको ऐसे ले जाके इसमें मिला देना है, फिर यहाँ से जो है एक लाइन आपको ऐसे ले जाना है, ठीक है। फिर इसको सीधा ऐसे खींच देना है, फिर ऐसे इसको छोटा सा यहाँ पे डिब्बा बनाना है, फिर उसके बाद एक लाइन इधर खींच देना है, एक लाइन इधर। तो इस प्रकार से आपके जो है बस्तर के बीच जो जितने भी जिले हैं वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनता है, देखिएगा कभी भी जो है छत्तीसगढ़ PSC या छत्तीसगढ़ व्यापक आपसे ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि दुर्ग के उत्तर में कौन सा जिला है, या दक्षिण में पूछ लेगा, या आपको ये भी पूछ सकता है कि ये वाला जिला जो है किस जिले को टच करती है, ठीक है। या आपका जो है यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जिला जो है
पर्टिकुलर जिले का नाम दे देगा और उस जिले को टच नहीं करता करके आपको चयन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तो आप बिना याद करे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो कि बहुत इजी रहता है। क्लियर? तो जरूर इसको आप देखेंगे ना, 1 से 2 बार कॉपी लेके बना के देखेंगे और इससे आपका जो है ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जैसा डिज़ाइन करेंगे ना छत्तीसगढ़ के मैप को, वैसा भी डिजाइन कर सकते हैं। बाहरी स्ट्रक्चर को बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अंदर का जो पर्टिकुलर जिलों का जो विभाजन है, कौन सा जिला किसको टच करता है, उसको दर्शाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपको पूरा मैप क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जरूर मैप को इसी प्रकार से 2 से 4 बार जो है प्रैक्टिस करके देखिएगा और उसके बाद फिर यथावत आप उसको सेम टू सेम बना पाएंगे। क्लियर हो? देखिएगा यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि भू अवस्थित जिला पूछेगा तो आपको इसके लिए जो है चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं रहेगा जब मैप पता रहेगा। जैसे ये वाला जो है भू अवस्थित जिला है, ठीक है, सरगुजा, कोरबा हो जाएगा, जांजगीर चांपा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, बेमेतरा हो जाएगा, आपका जो है बलौदाबाजार हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा, बालोद हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा, ये कोंडागांव। इस प्रकार से 11 जिलों को आप याद करने से अच्छा आप मैप को ही 2 से 3 बार बना के देखिए और मैप बनाने में फिर आपको 2 सेकेंड या 2 मिनट आपको लगेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आराम से इसको कर सकते हैं। क्लियर हो? देखिएगा इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से आपको और बहुत सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य ना, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7 है। अब 7 को याद करने के लिए भाई याद करोगे या तो आप क्या करेंगे, मैप को याद करेंगे सीधा। ठीक है, आपको यहाँ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, फिर यहाँ तक आपका क्या करेगा, JH झारखंड, ठीक है, फिर यहाँ सुकमा तक, ध्यान दीजिएगा कहाँ तक, सुकमा तक पूरा आपका उड़ीसा का एरिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उड़ीसा का एरिया हो जाता है। ठीक है, फिर ये वाला जो है आपका क्या होगा, आंध्र प्रदेश, AP, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है आपका कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया जो है आपका तेलंगाना वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा? तेलंगाना वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, TN, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर आपका जो है जो राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला पूरा जो है एरिया जो है आपका कौन सा हो जाएगा, आपका MH महाराष्ट्र। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर जो है आपका क्या हो जाएगा, MP। ठीक है, क्या हो जाएगा, MP। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको बताएंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो है प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या है? प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो प्रश्नों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। उसके लिए हमें क्या करना है भाई, आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कौन कौन से जिला जो है किस राज्य को जो है टच कर दिया गया है। तो आपको समझ आया होगा क्लास। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को जो है अधिक से अधिक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।